जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस अटेंशन को। प्रोपोगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तान की अगर फिलहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखें तो इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज़्यादा जो है ना खुशहाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसी तरह बताते हैं। सर, अपने कश्मीर को वो अपना समझ चुके हैं, क्या हम अपने कश्मीर को अपना नहीं समझते जो उधर सहूलियात ही नहीं है? मौलाना इंडिया वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। डिफरेंसेस तो हैं एलओसी के इस पार और उस पार, दोनों तरफ देखा जाए। उधर जो है उनका मतलब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिल्ड किया हुआ है। बट ये है कि वो एक आर्मी के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। मतलब इंडियन आर्मी जो है वो टोटल जितनी पाकिस्तान की आर्मी है, इतनी आर्मी सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपर्ली एक पार्ट। इमाम साहब 16 साल कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं, उन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से बात ही नहीं। एलएसी के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, कश्मीर तो पीछे रह जाता है। जो बिजली है हमें जो नीड है हमारी 200 से 300 मेगावाट, वो भी कश्मीरियों को नहीं दी जा रही। और इवन हर चीज़ जो है मतलब बड़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल लाइफस्टाइल है। मैं खुद बाग सिटी से हूँ। हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक। फिर से आप लोगों के हिंदुस्तान स्पेशल 2.0 के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा, भारत के जो क्या बोलते हैं जो प्रधानमंत्री हैं, वो नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के इतना डेवलप कर रहे हैं जो कि जो फॉरेस्ट आते हैं यहाँ पे, मतलब टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे जो घूमने के लिए, उनका मतलब कि इतना डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इसको देखकर मतलब तिलमिला उठाए और वो अपने कश्मीर को लेकर मतलब डेवलप करने की बातचीत कर रहा है। वहाँ यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो 14 बिलियन डॉलर को लेकर वहाँ पे प्रोजेक्ट को मतलब कि नया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी है, बात चल रही है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी आईएमएफ के पास गया था इस चीज़ को लेकर कि हमें भी इस चीज़ के बारे में, हमें भी इस बजट पास किया जाए, लेकिन आईएमएफ ने ऐसा न करने कर उन्हें 7 बिलियन डॉलर की बजट पास करने की बात किया है। रही बात कि कब तक ये होगा या नहीं होगा, कब तक वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, ये प्रोजेक्ट कब से बनना स्टार्ट होगा या नहीं पता है, लेकिन वहाँ की आवाम है जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा में लाई हुई है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन रहता है और वहाँ का आवाम क्या बोलते हैं, इंडिया के बारे में उनका क्या ख्याल रहता है। आइए सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। आपका नाम? मैम हमाद नाम है मेरा। हमाद, भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है 14 बिलियन डॉलर, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने आईएमएफ से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है 7 बिलियन डॉलर। क्या कहेंगे, जितना हमने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज़्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स है उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर में कहाँ से होगी। अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अभी ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज, वो रो रहे थे
ज़ीर ख़जाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरी या परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी। कश्मीर इस वक्त ये कह लें कि जो कश्मीरिट्स हैं, मेरे उनसे रब्ता होता है, मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं कुछ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? मैं आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हैं कि फेसबुक के थ्रू इंटरनेशनली हम तो करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं तो देखते रहते हैं। लेकिन मैम अब वहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे यूथ में एक आप समझ लें कि प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है। लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, वहाँ के लोगों को किस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते। आप मुझे बताएं कि कौन से राइट जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे? अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ का निज़ाम मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, और उसके साथ साथ उनकी इबादत के लिहाज से भी वो फ्री हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जो कैद है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है? अब आप देखें कि इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। मैम सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया की जो मेन फोकस है, नो डाउट वो जुल्म कर रहे हैं, और अगर उनका सेंट्रल पॉइंट है कि अपने कल्पिट बनाया हुआ है, इंडिया ने मुस्लिम को बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पंजाब में, हमारी इस पंजाब में जो हो रहा है, इंडिया के पंजाब में, वो हमसे छुपा नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आ रही है। और मकबूजा कश्मीर की मूवमेंट जो थी वो तो 1980s से आप कह लें कि जब से मतलब ये हुर्रियत वाले आए तब से तो वो पीक पर है ना। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो वहाँ पर जहादी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे बैक एंड पे हाथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ISI है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉ है, मोसाद है, CIA है, CIA कहते हैं कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं लोगों की ना। तो हम थ्योरीज को साइड पे रखें और फैक्ट देखें ना। फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहे हैं, मीन हमारे सामने हो रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपने साइड पे देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन कह लें ना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है। लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमने हमारी डेवलपमेंट रेट 0 है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? झुक रहे हैं, IMF के तड़ले कर रहे हैं कि हमें 7 बिलियन दे दे। दूसरी जानिब इंडिया 7 से 7+ 14 जो है वो बिलियन का बजट दे दिया है कश्मीर को। अब यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि कौन फिर ज़्यादा खुशहाल है। हमारा मीडिया तो बता रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सहूलियात है, मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं है, लेकिन हमें फैक्ट्स एंड फिगर तो कुछ और बता रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो अपनी क्या राय बताते हैं। आप भी बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के एंड पर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद है। करते क्या है? बस जो काम मिल जाए वो कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, मतलब प्रॉपर एक जॉब नहीं है? नहीं, जॉब तो है मगर वो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वजह से बंद किया हुआ है। बिल्कुल सही। जॉब क्या करते? अभी आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा कि वहाँ के आवाम है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमारे से कंपेयर करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो नेबर कंट्रियों से लेकर उसकी जलन होती रहती है, लेकिन वो वहाँ के आवाम है जो कि एकदम एक्साइटेड रह रहे हैं कि हमारी कंट्री कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन वहाँ की कंट्री है जो कि नए नए मिसाइल लॉन्च कर रही है, नए नए टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल तक की ले जा रही है। और यहीं तक कि पाकिस्तान है जो कि अभी आटे चावल बांटने में ही लगा हुआ है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री की सोच यहीं तक की, और यहीं के प्रधानमंत्री देखो भाई साहब, इसरो में जो कि बैठ के वहाँ पे लॉन्च करा रहे थे नए नए मिसाइल, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जो कि वहाँ पे बैठकर अपने आटा चावल दाल बांट रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन वीडियो में थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर।